पार्लियामेंट के नजदीक कौन सा बड़ा किला है? हाँ, लाल किला। लाल किला मुसलमानों ने बनाया, तोड़ दो जाकर फिर। अरे जाकर लाल किले पे भाषण करते हो और सब मस्जिदा तोड़ने को शुरू करते हो। कानून भी आप ही बनाते हो, तोड़ते ही आप ही। जाओ कुतुब मीनार को धक्का लगाओ, वो भी गिरो क्योंकि मुसलमान ने बनाया। जाओ ताजमहल मुसलमान ने बनाया, उसको भी जाके तोड़ो। जाओ हैदराबाद चार मीनार है, उसको भी तोड़ो। जाओ बीजापुर को गोल गुम्बद है, वहां वर्ल्ड फेमस गोल गुम्बद, वहां आदिल शाह का है। जाओ, वो उसके जमाने में बना, इसीलिए वहां पर भी खोद के निकाल के वो भी तोड़ दो। ऐसे कितने उदाहरण मैं बनाऊं। अरे वर्ल्ड फेमस हमारे पास बहुत से चीजें हैं, क्या वो सब गिराते जाएंगे अब? मोहन भागवत, हाँ, मोहन भागवत 2022 में कहा, हमारा लक्ष्य राम मंदिर बनाने का था। हर मस्जिद के नीचे शिवालय ढूंढने का गलत है। ये किसने बोला? समझे आप? उन्होंने ये बोला, हमारा लक्ष्य राम मंदिर बनाने का था, हर मस्जिद के नीचे शिवालय ढूंढने का गलत। अब आपके लोग ही एक बार ऐसा बोलते हैं और एक बार बोलते हैं ये मंदिर गिरा के मस्जिद बनाए, ढूंढो। और भाई कितना ढूंढेंगे आप? अब 1947 के पहले जो वस्तु स्थिति थी, उसको रखने के लिए, स्टेटस को मेंटेन करने के लिए एक कानून बनाया गया 91 में। तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। फिर आज फिर खोद खोद के हम क्यों झगड़ा निकालना? हम सब तो एक है ना, तुम एक ही चाहते ना, एक रहो सेफ रहो बोलते, तुम सेफ रहने ही नहीं दे रहे। कटेंगे बटेंगे तो कटेंगे। अब भाई बांटने वाले भी आप, काटने वाले भी आप। और तुम्हारा नेता मोहन भागवत कहता है ऐसा, भाई बस अब राम मंदिर बन गया, इसके बाद कोई शिवालय ढूंढने की जरूरत नहीं। उन्होंने कहा, ये मेरे शब्द नहीं। अगर उनकी बात को अगर आप मानते हैं, बीजेपी वाले, अगर हमारे मोदी साहब मानते हैं, शाह अगर मानते हैं, अरे भाई तुम्हारा नेता लीडर आरएसएस का, जिसके सहाय से, जिसके कोऑपरेशन से, जिसके सपोर्ट से तुम सत्ता में आते हो और सत्ता उन्हीं के वजह से तुमको मिली, उनका तो बात सुनो। नहीं सुनते तो मुझे तो ऐसा लगता है कि मोहन भागवत अपने लोगों को, दुनिया को एक दिखाने के लिए ये कहते हैं और करने के लिए दूसरा मार्ग, यानी सरकार को ये ऐसी बातें करने लगाते हैं। तो मैं कहूंगा, मुख में राम बगल में छुरी। एक तरफ तो ऐसा करते हैं, एक रहेंगे, दूसरे तरफ तो आप ही लोग ये सब कुछ करते हैं। इसीलिए मैं ये बात कहने में मेरे को हिचकिचाहट नहीं है। जो भी देश के लिए
नुकसान पहुंचाता है उसके खिलाफ हम लड़ते रहेंगे, चाहे वो किसी जाति किसी धर्म का हो। हमको संबंध नहीं है, हमारे को संबंध है इस देश के संविधान का, हमको संबंध है प्रजाप्रभुत्व का, लोकतंत्र का, हमको संबंध है इस देश में हम सब मिलकर रहने का। कहीं जाता है कोई, ठीक है भाई अब शुरू करो। इस यूनिटी को तोड़ने के लिए मोदी जी कोई कसर नहीं रखते। धर्मों में झगड़ा, जाति जातियों में झगड़ा, एक जाति को उठाएंगे शेड्यूल कास्ट में, दूसरे जाति को नीचे करेंगे। एक जाति को मुसलमान में किसी एक कास्ट रहता है उसको प्रोत्साहन देने की कोशिश करेंगे, लेकिन आम आबादी को, आम लोगों को वो इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि उनके प्रति उनकी घृणा है, नफरत करते हैं। इसीलिए उस नफरत के खिलाफ हमारी लड़ाई है। बीजेपी आपके वोट चुराती है। कैसा चुराती है? ईवीएम की वजह से, और वो वोट चुराती है और यहां तक कि नहीं एमएलए को भी चुरा के भगा लेके जाती है। जैसा महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, उत्तराखंड में, मणिपुर में जो हुकूमत हो गए हैं वो सब चुरा के एमएलए को चुरा के लेके गए। और बीजेपी चुनी हुई सरकार को भी चुराती है और आपके पेंशन को भी चुराती है। देश को तोड़ने वाले लोग हैं जो आज आपको लोकतंत्र में शक्ति मिली है उस शक्ति को खत्म करने के लिए ये लोग कोशिश कर रहे हैं। इसलिए भाइयों, मैं ज्यादा वक्त आपका नहीं लेता। जो कार्यक्रम आपके हैं, संविधान बचाओ और अपना लोकतंत्र बचाओ, और उसी तरह से अपना जितने भी हमने जनगणति का भी बात किया और हर चीज का मैंने यहां पर बात किया हूं। वक्फ बिल का तो हमने सभी हमारे कांग्रेस पार्टी के, अपोजिशन पार्टी के सभी लोग अपोज कर रहे हैं। ये कह रहे भाई जो बात हो गई 1991 का एक्ट है, सबने अपने ही पार्लियामेंट में मान लिया है, फिर क्यों छेड़ते हो? अगर कहीं गलती होती है तो कोई सुधार लेगा, लेकिन तोड़फोड़ करना, लोगों को भड़काना, उचकाना, ये काम अगर कोई करेगा, मैं तो ये कहूंगा ये देश को तोड़ने की काम कर रहे। और ये लोग ऐसे अगर करते रहेंगे फिर एक बार देश गुलामी में चले जाएगा। ये मैं नहीं, बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने लास्ट स्पीच में कहा है। उसमें उन्होंने कहा है हम बहुत बार लड़े हैं और हम बहुत बार आजादी हासिल किए हैं। अगर इस बार हम हमारी आजादी खो लेंगे तो कभी आपको मिलने वाला नहीं है। ये बाबा साहब की वाणी है, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में 1949 में बोला है। तो इसलिए दोस्तों, मैं इतना ही कहूंगा, हम सब मिलके न्याय के लिए लड़ेंगे, अन्याय के खिलाफ लड़ेंगे और सभी को, जैसा बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि शिक्षा और
यूनिटी और संघर्ष, ये तीन चीजें गरीबों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए हमारे लोग की कोशिश करना है कि हमारे बच्चों को सुशिक्षित करो और उनको इकट्ठा करो और उनको अन्याय के खिलाफ लड़ने की शक्ति दो। और वो काम यहाँ बैठे हुए जो भी एनजीओज है वो करेंगे, ऐसी आशा मैं करते हुए अपने 4 शब्द को मैं समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भीम।